नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, मॉक टेस्ट 4 जिन लोगों ने देखा है वो एक बार फिर से इस वीडियो को देख जाएं, क्योंकि उसमें एक मिस्टेक था जिसको मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था बट वो हो नहीं पाया। तो मतलब एडिटिंग में जो फालतू टाइम लगेगा उससे बेहतर है कि मैंने सोचा एक नया ही वीडियो बना दूं। राइट, तो जिन लोगों ने देखा है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने पहले देख रखा है इस वीडियो को, तो उसको फिर एक बार इस टेस्ट को रिपीट करते हैं और थोड़ा मैं बेसिक क्लैरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस वीडियो में चीज़ों को बताऊंगा। राइट, तो आ जाइए पहले सवाल पे। पहला सवाल अपना है, द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग एन नंबर्स। ठीक है, क्विक सॉर्ट का एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, ऑर्डर एन लॉग टू एन। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब थोड़ा यहाँ पर फॉन्ट का प्रॉब्लम था तो ऐसा लिखा हुआ है। राइट, तो ध्यान देंगे इसमें जितना भी आपका ऑर्डर वाला है ना, स्टेट एग्ज़ाम के लिए खास करके, बाकी बीपीएससी में इतना नहीं दिखा था लेकिन स्टेट में दिखा था। तो जो भी स्टेट का परीक्षा दे रहे हों वो जरूर ऑर्डर वाले, जितने भी ऑर्डर वाले हैं, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, जो भी होता है ना, सबका ही आप ऑर्डर जो है वो याद करके ही जाइए। ठीक है, चाहे वो लिंक लिस्ट का हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हो, क्यू का हो, किसी का भी हो, एरे का हो, किसी का भी हो, आप याद करके जाएंगे। ठीक है, और डी क्यू ऑपरेशन रिमूव्स एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, एक क्यू है, क्यू में दो प्रोसेस होता है, क्यू क्यू यू ई क्यू। ठीक है, क्यू में क्या होता है, डी क्यू होता है, डी क्यू। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एन क्यू। ठीक है, तो डी क्यू क्या है ना कि मतलब आप उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। ठीक है, और एन क्यू क्या कर रहे हैं, उसमें फिर से लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो डी क्यू क्या करेंगे आप, क्यू में डी क्यू कहाँ से करेंगे, आप आगे से करेंगे। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एन क्यू का सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आते हैं। हाँ, ये रहा, एन एन क्यू ऑपरेशन एड्स एन एलिमेंट। ठीक है, एड्स एन एलिमेंट, मैंने बताया ना, एन क्यू में फिर से लाइन में लगाते हैं। तो लाइन कहाँ से लगाते हैं, पीछे से लगाते हैं, पीछे से लगाएंगे, एट पोजिशन डियर वाला। ठीक है, ये डियर वाला जो होगा ये इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक, चलिए, तो इस सवाल पे आने से पहले हम आगे का सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल कौन सा है, तीसरा चौथा भी पेंडिंग में रखते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ बताना है, तो हम लोग उसको आते हैं उस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय ए क्यू। कौन सा ऑपरेशन सपोर्ट नहीं किया जाता है क्यू के द्वारा, तो इसका आंसर सी हो जाता है, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द मिडिल। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी। कौन सा एंटिटी नहीं है, रोल नंबर। ठीक है, एंटिटी इज रो। एंटिटी को हम कॉमन टर्म्स में, डेटाबेस का ये सवाल है, इसको हम लोग कॉमन टर्म्स में रो बोल देते हैं। ठीक है ना, तो रो कौन सा नहीं है, रोल नंबर। रोल नंबर क्या होता है, कॉलम में आता है, क्योंकि हम उसको उससे क्या करते हैं, रोज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट इज बेस्ट टू आंसर मेनी क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज द आइटम एट पोजीशन एन। ठीक है, तो पोजीशन एन पे कोई कौन सा एलिमेंट है ये बताने के लिए आप सबसे बेस्ट कौन सा यूज कर सकते हैं, तो कौन सा अपना एरे वाला पार्ट होगा। क्यों एरे वाला पार्ट होगा, क्योंकि एरे में सीधा आप एन वाला पोजीशन डाल करके उसका वैल्यू जो मान है वो निकाल सकते हैं। When is insertion sort a good choice for sorting an array। ठीक है, insertion sort a good choice। ठीक है, insertion sort होता क्या है। ठीक है, अपने पास एक array दिया हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, 5 9 8 1 2 4। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में आप जब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो जब आपको सबसे छोटा वैल्यू मिल जाता है तो आप उसको पहले पोजीशन पर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 को कंपेयर इसके साथ करेंगे, ये बड़ा है तो रहने दो, इसको है ये है, यहाँ पे इसको छोटा मिल गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में, पहला स्टेप में क्या होगा कि यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 8 5। ठीक है, फिर आप 9 को पकड़ेंगे, 2 4 ऐसे ही चलेगा। फिर आप इसको पकड़ेंगे, इससे पहले 8 से कंपेयर होगा, कोई बात नहीं है, छोटा है, ये एक्सचेंज कर दीजिए, 1 8 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको फर्दर एक बार कंपेयर कीजिए। ऐसे करके आप इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप जो छोटा मिलता है ना, तो आप उससे चेंज करते जाते हैं पोजीशन। ठीक है, या तो चेंज करते जाते हैं या फिर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल लेकर उसमें स्टोर करके फिर आप उसको ये करते जाते हैं, मतलब बदलते जाते हैं। तो इस केस में क्या है ना कि आपको कब ये बेस्ट चॉइस है, ये हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होता है, लेकिन कब ये बेस्ट चॉइस है, जब द एरे हैज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ प्लेस। कम ही जो एलिमेंट्स है ना वो आउट ऑफ प्लेस हो, यानी कि मिनिमम हमको स्वैप करने पड़े, तो वो वैसा वाले केस में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाता है। नेम द ट्री इन विच फॉर एवरी नोड द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री कैन डिफर बाई एट मोस्ट 1। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, अपना एबल ट्री हो जाता है।
ठीक है, 11 पे आते हैं अभी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाला ही पार्ट है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम फॉर बाइनरी सर्च फाइंडिंग अ सिंगल आइटम इन एन एरे। ठीक है, सिंगल आइटम इन एन एरे, बाइनरी सर्च की बात हो रही है। बाइनरी सर्च आपको पता होगा कि एक एरे है, उसके मिडिल एलिमेंट को, ये मतलब सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एज इन असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये अपने को पता होता है कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। मान लेते हैं असेंडिंग में है, ठीक है, तो हम बीच वाला चेक करेंगे। ठीक है, बीच वाला आपने चेक किया, वो उससे जो आपको नंबर खोजना है वो उससे बड़ा है, तो क्या करेंगे आप, उसके पीछे वाले पार्ट पे चेक करेंगे। ठीक है, और बीच वाला अगर छोटा है तो उसके आगे वाले, मतलब बीच से आगे वाले पार्ट पे चेक करेंगे। तो क्या होता है ना कि हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि हमको आधे में सर्च नहीं करना पड़ता अगर ये सॉर्टेड होता है तो ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एन टाइम कब लगता है, ऑर्डर एन कब लगेगा, जब हम एक एक एलिमेंट को हम जांचते जाएंगे तब ऑर्डर एन लगेगा, क्योंकि हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो उतना लग नहीं रहा है, हमको तो चाहे तो आगे का लग रहा है या फिर पीछे का लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लॉगरिथमिक टाइम आ जाता है, क्या आता है, लॉग एन आ जाता है, लॉग एन। ठीक है, ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाता है। इफ अ बाइनरी ट्री सेटिस्फाइज शेप एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी इट इज नोन एज। ठीक है, शेप एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है उसको हीप बोलते हैं। ये डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। ठीक है, विथ एन एरे बेस्ड स्टैक द एल्गोरिदम फॉर पुश इज, विथ एन एरे बेस्ड स्टैक द एल्गोरिदम फॉर पुश इज इंक्रीमेंट टॉप एंड ऐड आइटम टू द न्यू टॉप लोकेशन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने जब आप इसके ऑप्शंस पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए और बी सेम ही लग रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में कि पहले वाले केस में ए में क्या बोल रहा है कि पहले जब जो आपका जो काउंटर है उसको आप पहले इंक्रीमेंट कीजिए, फिर उसमें आप एलिमेंट ऐड कीजिए। और दूसरे वाले में बोल रहा है कि पहले आप एलिमेंट ऐड कीजिए और ठीक है, और फिर उसका काउंटर ऐड मतलब इंक्रीमेंट कीजिए, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमको ए वाला ऑप्शन ध्यान रखना है कि पहले हम काउंटर को बढ़ाएंगे फिर हम एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाता है। The command used to change contents of one database field using the contents of another database by linking them on a common key field। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपडेट बोलते हैं। The name of function ends with, ये तो हमको बहुत पता है, जैसे मेन एक फंक्शन है, क्या कौन सा है, मेन एक फंक्शन है ना, कैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं। बाइनरी ट्रीज विथ थ्रेड्स आर कॉल्ड एज, इसको थ्रेड ट्री बोल देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कौन से इसमें से इंडेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो अपना लीनियर एरे जो होता है वो इंडेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट वगैरह इंडेक्स नहीं होते हैं ना, उसमें तो पॉइंटर होता है जो आपको आगे की ओर बढ़ा के लेकर चलता है। अब हमारा जो 3 सवाल रह गया है यहाँ पे, उस पर आ जाते हैं। लॉगरिथमिक टाइम इसका आंसर है, राइट, 11 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, राइट। हाँ, चलिए, इसको हम लोग देखने से पहले हमको ये समझना होगा कि बाइनरी ट्री क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ये बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई भी ऐसा ट्री जिसमें नंबर ऑफ किड्स जो है वो मैक्सिमम 2 होगा, दैट इज बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये एक बाइनरी ट्री है, हाँ ये एक बाइनरी ट्री है, ये एक बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है अभी भी। ठीक है, मैं एक ही ट्री को मॉडिफाई करता जा रहा हूँ ताकि हमको पता लगता चले कि बाइनरी ट्री है या नहीं है। ये बाइनरी ट्री है, हाँ है, ये बाइनरी ट्री है, हाँ है। ठीक है, ये बाइनरी ट्री है, हाँ है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बाइनरी ट्री है, क्योंकि हर नोड का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। ठीक है, इसको रूट नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। वैसे जो आप गोला में देख रहे हैं ना, ये जो गोला है दैट इज नोड। ठीक है, और जो पहला वाला टॉप नोड है, जो ये टॉप नोड है ना, ये टॉप नोड इसको है ना, टॉप नोड, इसको हम क्या बोल लेते हैं, रूट नोड बोल लेते हैं, रूट नोड बोल लेते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट लाइन में जो होता है उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, जो लास्ट है, लास्ट मतलब लास्ट लाइन में कोई सा भी, यहाँ भी होगा तो चलेगा, वो ये मान लीजिए यहाँ भी है चलेगा। तो लास्ट लाइन में जो भी नोड्स होते हैं उनको हम लोग लीफ नोड्स बोल लेते हैं, लीफ नोड। ठीक है, ऑब्वियसली तो रूट से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो लीफ होगा। ये इसमें ट्री उल्टा है, मतलब जड़ नीचे होता है, लीफ ऊपर होता है, इसमें जड़ ऊपर है और लीफ नीचे है। ठीक है, तो ये एक बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। बाइनरी ट्री वो ट्री है जिसमें किसी का भी बच्चा जो है वो चाहे 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, 3, 4, 5 नहीं हो सकता। अब ये बताइए कि ये एक बाइनरी ट्री था, अभी ये बाइनरी ट्री रहता है क्या, अभी बाइनरी ट्री नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास एक नोड ऐसा है जिसके पास 3 बच्चे हैं, तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा। ठीक है, ठीक है,
मान लेते हैं ये बाइनरी ट्री है, हाँ एक बाइनरी ट्री है। अगर यहाँ एक नोड लगा दिया, ये बाइनरी ट्री अभी भी बाइनरी ट्री है, ये पूरा जो सिस्टम है बाइनरी ट्री है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक और लगा दिया तो ये बाइनरी ट्री अब नहीं रहता, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। नोड्स इसको बोलते हैं, दीज आर नोड्स। ये जो लाइन जो इनको कनेक्ट करता है, दीज आर कॉल्ड एजेस, नोड्स, एजेस, ठीक है। उसमें फिर नोड में फिर होता है मिडिल में, जो सेंटर में बीच वाले होते हैं उनको नोड्स ही बोलते हैं, टॉप वाले को रूट नोड बोलते हैं और लास्ट वाले को लीफ नोड बोलते हैं, ठीक है। तो नोड्स एजेस समझ में आ गया। अब जो बच्चा है, मैं तो अब तब से इसको बच्चा बच्चा बोल रहा हूँ कि इसके बच्चे इतने, एक बच्चे, 2 बच्चे, 0 बच्चे, ऐसे बच्चा जो है उसको लोग डिग्री बोलते हैं। इसका डिग्री कितना होगा, 2 बच्चा है तो 2 डिग्री होगा, 1 बच्चा है तो 1 डिग्री होगा, 0 बच्चा है 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक बात बाइनरी ट्री के बारे में समझ गए, ठीक है। अब एक बाइनरी ट्री में एक बात आता है कि मान लेते हैं एक बाइनरी ट्री है ये, ठीक है। ये एक बाइनरी ट्री है, इसमें किसी के भी 2 से मतलब ज़्यादा संतान नहीं है, 2 से ज़्यादा डिग्री किसी का भी नहीं है। इन दिस केस अब मेरे को अगर पूछता है कि भाई डेप्थ और हाइट बताओ, ठीक है। तो डेप्थ हम लोग ऊपर से देखते हैं, राइट। तो डेप्थ हम लोग ऊपर से देखते हैं और हाइट हम लोग नीचे से देखते हैं, है ना। ऑल्दो ट्री उल्टा है लेकिन डेप्थ हम लोग ऊपर से ही देखेंगे और हाइट क्या करेंगे, नीचे से देखेंगे। तो कैसे देखते हैं ये, तो ये क्या हो गया, ये अपना डेप्थ मान लेते हैं, डेप्थ, और ये हाइट है। तो ये डेप्थ क्या हो गया, ये 0 डेप्थ है, ठीक है। ये 1 डेप्थ है, ये 2 डेप्थ है, ये 3 डेप्थ है। अब जब एल्गोरिदम लिखते हैं इसका, तब हम लोग को डेप्थ काउंट करने का क्या तरीका, ये तो फोटो देख रहा है तो आपको दिख रहा है कि सीधा आपने 1 2 3 कर दिया, ठीक है। अपना काम इसी से हो जाएगा, अपने को उससे ज़्यादा जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एल्गोरिदम लिखते हैं इसका, तब आपको अगर डेप्थ काउंट करना होता है किसी भी ट्री का, तो उसके लीफ नोड तक में कितने एजेस आए हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्थ। तो मान लेते हैं कि इसका हमको डेप्थ पता करना है, मान लीजिए कि इसका हमको डेप्थ पता करना है, तो कितना एजेस आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंटर लेंगे और गिनती चालू करेंगे, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसका डेप्थ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना डेप्थ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हाइट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, हाइट नीचे शुरू करते हैं तो वो सेम 0 1 2, ठीक है, 3, ठीक है। तो ये जो लीफ नोड्स होंगे उसका हाइट 0 होगा, उससे एक जो ऊपर होगा, चूंकि एक ही एज उसके बीच में होगा तो उसका हाइट 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये 3 हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो रूट नोड का हाइट इस वाले से मान लेते हैं, इस वाले से रूट नोड का हाइट जो है वो 3 है, ठीक है। चलिए, तो आपको डेप्थ और हाइट समझ में आ गया, ये 2 बातें हमने कर ली। अब यहां से आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। अब सवाल में जो है हमसे ये पूछा गया है, सवाल में क्या है, 2 टर्म्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, नाम देखने में सेम लगता है बट टेक्निकली इनका मीनिंग अलग है, राइट। तो इनका मीनिंग क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें आपका जो फिलिंग है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा और लास्ट लेवल से पहले वाला सारा जो होगा वो फिल्ड अप होगा, ठीक। और दूसरा केस इसमें है कि फिलिंग जो होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, फिलिंग एज इन नोड्स का जो एडिशन है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। और जब आप किसी भी लेवल पर आप नोड को ऐड कर रहे हैं, किसी भी हाइट पे या डेप्थ पे आप डेप्थ पे नोड को ऐड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर का सारा फिल्ड अप होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, पहला हम लोग ये ले लेते हैं, मान लीजिए ये रूट नोड है अपना, ठीक है। तो हम अगर ये जोड़ते हैं तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये भरा, ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद यहाँ भर दें या ये दोनों लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पहला कंडीशन तो मैच कर गया कि ऊपर वाला सारा लेवल फिल्ड अप है, लेकिन नीचे वाला जो है, जो आप फिलअप करना शुरू किए, तो आपका लेफ्ट साइड से फिलअप होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से नोड का एडिशन होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड का जब तक नहीं होगा तब तक आप आगे का ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में अगर इसको समराइज करना चाहें तो कोई भी नोड को अगर आप ऐड करना चाहते हैं उसके पेरेंट नोड में, तो उसके लेफ्ट साइड का पूरा फिलअप होना चाहिए, उसके ऊपर का सारा लेवल फिलअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, ये अभी भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, यस कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर मान लीजिए अभी हमने यहाँ जोड़ दिया, ये क्या, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, नहीं, ये नहीं है। ऑल्दो हम लेफ्ट वाला कंडीशन यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन इसका ऊपर वाला जो लेवल है, ये इसका जो 2 बच्चा है, यहाँ एक बच्चा होता और यहाँ एक बच्चा होता, ये दोनों फिल्ड अप नहीं था अभी तक,
ठीक है। तो यहाँ हम नोड नहीं ऐड कर सकते, ऐड कर सकते हैं मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में वो नहीं आएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री में दो कंडीशन, पहला कि कोई भी आप जो पेरेंट नोड में ऐड कर रहे हैं चाइल्ड को, तो उसका चाइल्ड का लेफ्ट साइड पूरा भरा हुआ होना चाहिए, उस चाइल्ड के ऊपर वाला सारा पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको बोलते हैं। अब इसका सवाल को देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ डेप्थ 3, ठीक है। तो कितना लेके जा रहे हैं ये लोग, डेप्थ 3 को लेके जा रहे हैं। डेप्थ काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं हम लोग, डेप्थ काउंटिंग 0 शुरू करते हैं, 0, थोड़ा साइड में लिखता हूँ ना, ये लीजिए 0 1 2 3, ठीक है। अभी 0 पर तक पूरा फिल्डअप होना चाहिए, मतलब आपका जो इसका लीफ नोड है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पूछा है डेप्थ 3 तक, तो मतलब आपका लीफ नोड किस में होगा, 3 वाले में होगा, ठीक है। चूंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मतलब कि लेवल 2 तक पूरा फिल्डअप होगा। लेवल 2 तक पूरा फिलअप कीजिए पहले, अब हमारा लेवल 2 तक पूरा फिल्डअप हो चुका है, ठीक है। अब पूछा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो लेवल 3 में जाने के लिए बस एक नोड ऐड कर दिया, ठीक है। हम यहाँ के बदले क्या यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पहला ही जो सेकंड जो कंडीशन था कि उसका लेफ्ट मोस्ट साइज जो है वो पूरा फिल्डअप होना चाहिए, ऊपर तो पूरा फिल्डअप होना ही चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था कि लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वो भी पूरा फिल्डअप होना चाहिए, तो लेफ्ट मोस्ट जो है इसका ये फिल्डअप नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये गलत हो जाता है, हमको इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। कितने हैं यहाँ पर, कितने नोड्स हो गए, 1 2 3 3 3 6 1 7 1 8 3 3 6 1 7 1 8, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने चाहिए, हमको 8 चाहिए। मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ नोड्स ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो 8 चाहिए, जो यहाँ पर आंसर में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ये इसका हो गया। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। फुल बाइनरी ट्री का वो लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, ऊपर फिल्डअप से कोई मतलब नहीं है। जो दो कंडीशंस हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री में पढ़ा है उन कंडीशंस को फुल बाइनरी ट्री से कोई लेना देना नहीं है। फुल बाइनरी ट्री का बस एक ही लॉजिक है, बस एक लॉजिक, ठीक है। बच्चा चाहे एक भी ना हो या फिर 2 हो, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार, भी एक बच्चा नहीं चाहिए, चाहे तो एक भी बच्चा ना हो या फिर 2 बच्चा हो, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा एडिट करता हूँ, मान लेते हैं कि क्या ये अभी आप जो देख रहे हैं क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री बना हुआ है ये, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पर ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाले पेरेंट के पास बस एक ही किड है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, चाहे तो 2 हो या 0 हो, तो हम इसको अगर हटा दें, अभी ये फुल बाइनरी ट्री है, यस ये फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। अभी फुल बाइनरी ट्री है, नहीं अभी फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। अभी इन दोनों को हटा दीजिए, अभी फुल बाइनरी ट्री है, यस ये फुल बाइनरी ट्री है, क्योंकि आप कंडीशन मैच कीजिए ना कि इस वाले के पास एक भी बच्चा नहीं है और इस वाले के पास 2 बच्चा है, इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास 2 बच्चा है, ठीक है। तो चाहे 0 हो या 2 हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट फिल्डअप है या नहीं है, ऊपर फिल्डअप है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको 2 बच्चे और लगा दिए यहाँ पे, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, यस ये फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट नहीं है ये लेकिन फुल बाइनरी ट्री है ये, ठीक। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए आ जाते हैं सवाल पे। तो अब ये बोल रहा है कि फुल बाइनरी ट्री विथ डेप्थ 3, फुल बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 3। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि डेप्थ 3 में उसका क्या होगा, एक लीफ नोड होगा, राइट। डेप्थ 3 में इसका क्या होगा, लीफ नोड होगा, और 0 वाले में इसका ये होगा, तो ये रखेंगे। तो अभी लेवल 1 में जाने के लिए 1 से काम चल जाएगा क्या, फुल बाइनरी ट्री में तो 2 चाहिए या 0 चाहिए, तो हमको 2 लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपका लेवल 1 फिलअप हो गया। लेवल 2 एज इन डेप्थ 2 में चलते हैं। डेप्थ 2 में हमारा इधर से लगा देते हैं 2 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। इसके पास अब बच्चा तो लगाना है, अगले डेप्थ में जाने के लिए बच्चा तो लगाना है, बच्चा लगाएंगे तो 2 तो लगेगा ही लगेगा, 1 से काम नहीं चलने वाला, ये हमको पता है। तो हम किसी एक में लगा लेते हैं, चाहे आप इसमें भी लगा सकते थे, मैंने इसमें लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। डेप्थ 2 आ गए। अब डेप्थ 3 में चलते हैं। अब इसको किसी एक को लगा लेते हैं, मान लीजिए इसको लगा लिया। अब इसको भी 2 तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे तो 0 या 2। अभी आ गए हम लोग डेप्थ 3 में, ठीक है। चाहे इसके पास कितने हैं, 0 हैं, इसके पास भी 0 है, इसके पास 2 है ना, इसके पास 0 है, इसके पास भी 0 है, ठीक है, इसके पास 2 है, ठीक है, इसके पास भी 2 था, इसके पास 0 था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ये वाला जो ट्री मैंने बनाया है अभी, वो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। ये फुल बाइनरी ट्री है लेकिन कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इसका लेफ्ट साइड भी खाली दिख रहा है अपने को, ये वाला खाली दिख रहा है, और ऊपर वाला भी खाली दिख रहा है। बच्चे यहाँ पर हैं लेकिन इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये खाली है, इसका कोई बच्चा नहीं है, राइट। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ये फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। जब हम लोग फुल बाइनरी ट्री का डेप्थ 3 तक आ चुके हैं तो ये मिनिमम नोड्स इतने तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना चाहिए हमको? मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो हमसे यहाँ क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम लगा लीजिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स। तो मिनिमम नंबर नोड्स कितने चाहिए? इतने तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम में आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आपसे बनता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इससे कम में भी सर मैंने एक बाइनरी ट्री बना लिया है, राइट, मतलब कम फुल बाइनरी ट्री बना लिया है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7 हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री का मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हमने यहाँ पर देख लिया, राइट। इसमें इस केस में 8 था, राइट ना आंसर। चलिए एक लास्ट सवाल बचता है, 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइनरी ट्री इज करेक्ट? कौन सा बाइनरी ट्री का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? नो बाइनरी ट्री इज बोथ कंप्लीट एंड फुल, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। हमसे क्या पूछा? सही स्टेटमेंट पूछा, ये गलत है। इसका एक एग्जांपल देखिए, नो बाइनरी ट्री इज बोथ कंप्लीट एंड फुल। मान लेते हैं ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट साइड पूरा फिल्ड अप है और ऊपर भी पूरा फिल्ड अप है, ठीक है। राइट साइड से मतलब नहीं है हमको, लेफ्ट साइड से पूरा फिल्ड, लास्ट जो नोड हमने ऐड किया है उसकी लेफ्ट साइड पूरा फिल्ड अप था, ऊपर पूरा फिल्ड अप था। दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। इज दिस अ फुल बाइनरी ट्री? यस, हर नोड का चाहे एक जीरो बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, ठीक है। इसका 2 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 2 है, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। नो बाइनरी ट्री इज बोथ कंप्लीट एंड फुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा बाइनरी ट्री है जो कंप्लीट भी है और फुल भी है। एवरी फुल बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री। एवरी फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? एवरी फुल बाइनरी ट्री बोला है ना, फुल बाइनरी। अब नाउ दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये क्या है? फुल है, ये फुल बाइनरी ट्री है क्योंकि चाहे 0 किड है या फिर 2 किड्स हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है खाली है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑल्सो अ फुल बाइनरी ट्री। एवरी कंप्लीट इज ऑल्सो अ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री को मतलब नहीं है कि उसके कितने बच्चे हैं, उसके चाहे 0 होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, 1 भी हो सकते हैं। तो जैसे ही आपने 1 लगा दिया यहाँ पर तो ये कंप्लीट तो हो गया बाइनरी ट्री, लेकिन ये फुल नहीं हुआ क्योंकि फुल में 2 या 0 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये अपना छोटा सा पार्ट समाप्त होता है, क्योंकि काफ़ी उसमें मतलब एक एरर हो गया था तो मुझे लगा कि करेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा।